चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय बालाजी पैकेज टूर्स और यात्रा लेकर आए हैं कश्मीर और मां वैष्णो देवी की बेहतरीन यात्रा। और घुमाया जाएगा श्रीनगर का मशहूर रंग बिरंगी टुलिप गार्डन 22 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक। इस पैकेज में आपको दिया जाएगा 3 टायर ट्रेन टिकट्स अप एंड डाउन। सातों ही दिन आपको दिया जाएगा ब्रेकफास्ट एंड डिनर वेज नॉन वेज केवल कश्मीर और पहलगाम में। 2 रातें मां वैष्णो देवी यात्रा कटरा में और 5 रातें होंगी कश्मीर की हसीन वादियों में, जिसमें 3 रातें होंगी श्रीनगर, 1 रात होगी डांस एंड डीजे इन पहलगाम और 1 रात किया जाएगा कैंडल लाइट डिनर इन डल लेक हाउस बोट। सभी साइट सीइंग की जाएगी मिनी बस से। इस पूरे पैकेज की कीमत केवल 21,000 रुपए। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। सिर मुंडाते ही ओले गिरे, इस लोकाकिति मुहावरे का मतलब किसी कार्य का आरंभ करते ही संकट उत्पन्न होना। कुछ ऐसी स्थिति विधायक कुमार एलानी की लग रही है। इतने परिश्रम के बाद वह उल्लासनगर विधानसभा क्षेत्र से महायुति भाजपा का टिकट पाने में कामयाब हुए और चुनावी रण में उतरते ही उल्लासनगर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी के बयान से बवाल मच गया। प्रदीप रामचंदानी द्वारा परोक्ष रूप से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर की गई तल्ख टिप्पणी के बाद शिवसेना महानगर प्रमुख राजेंद्र चौधरी द्वारा सख्त टिप्पणी की गई। इसके अलावा शिवसेना शहर प्रमुख राजेंद्र सिंह बुल्लर महाराज के सुपुत्र युवा पदाधिकारी विक्की बुल्लर द्वारा सख्त रुख अपनाया गया, जिसके मद्देनजर उल्लासनगर विधानसभा के महायुति भाजपा प्रत्याशी विधायक कुमार एलानी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही थी। इन बयानों के तुरंत बाद देर रात उल्लासनगर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी द्वारा अपनी बातों का अर्थ समझाने की कोशिश करने के साथ माफी मांगी गई। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शहर में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आइए सुनते हैं शिवसेना महानगर प्रमुख राजेंद्र चौधरी व विक्की बुल्लर ने क्या कहा। शिवसेना की प्रतिक्रिया ऐसी है कि जब माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब इन्होंने हिंदुत्व के लिए, बाला साहब के विचारों के लिए, बाला साहब के विचार को लेके और ये शिवसेना जिंदा रखने के लिए जो निर्णय लिया, और वो निर्णय लेने के बाद में बीजेपी के 105 एमएलए हिंदुत्व के लिए सत्ता में आए और पूरे देश में हिंदुत्व के लिए सत्ता में शिंदे साहब का बड़ा योगदान है, ऐसी चर्चा होने लगी। और हिंदुत्व के लिए योगदान देने वाले शिंदे साहब को भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी और केंद्र के सभी नेताओं ने उनका स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया। भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पर आज के उम्मीदवार, भूतकाल के आमदार कुमार एलानी और वो वहाँ पर थे, उन्होंने उनको रोकना चाहिए था, उन्होंने उनको बोलना चाहिए था कि ये बातें तुमने कही ये गलत है। गलत इसके लिए मैं बोलूँगा कि जब 5 साल पहले कुमार एलानी चुन के आए थे तो विरोधी पार्टी में बैठे थे, विरोधी दल के साथ बैठे थे, उनका कुछ उल्लासनगर के लिए योगदान नहीं हो रहा था, कुछ काम नहीं हो रहा था। और उसके बाद में जब सत्ता आई, केवल शिंदे साहब ने ये हिंदुत्व के लिए, सत्ता बनाने के लिए, बाला साहब के विचार जीवंत रखने के लिए सत्ता बनाई। और फिर वो सत्ता बनने के बाद उल्लासनगर के लिए करोड़ों रुपए का फंड कुमार एलानी के माध्यम से आया, उसका ख्याल उन्होंने रखना चाहिए था। और जो अपना जिला अध्यक्ष शिंदे साहब के लिए कुछ गलत बयान करता है तो गलत बयान के बारे में उनको रोकना चाहिए था, उनको बोलना चाहिए था ये बयान तुम्हारा बराबर नहीं है। ये जो कुमार एलानी ने उनको रोका नहीं और बोला नहीं, यही कुमार एलानी आमदार होके भी उनकी ये कमजोरी है, ऐसा मैं मानता हूँ। और साथ ही साथ में जो भी किन्होंने, जिसने भी भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है, उन्होंने जो कुछ भी बयान किया है वो उनकी आदत है और उनका वो मानसिकता है कि वो ऐसे बयान हमेशा करते रहते हैं। और मुझे तो लगता है कुमार एलानी और उनका जमता नहीं है, वो भी इच्छुक थे, उनको उम्मीदवारी मिली नहीं है।
और कुमार जी को गिराने का काम मेरे को लगता है प्रदीप रामचंदानी जी बराबर ढंग से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसके बारे में जो भी उन्होंने कहा है, खुद उसने हमारे मुंह से गलत कुछ उच्चार निकले हैं, गलत बातें निकली है, उसका हम माफी मांगते हैं। ऐसा बोलना चाहिए, अगर नहीं बोलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इसका भोगत जो भी कुछ नतीजा है वो भोगना पड़ेगा। मेरा ये सलाह है भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी जी को कि कोई भी शब्द बोलने के पहले वो उसको समझे फिर बोले। उन्होंने जो गद्दार कहा है हमारे मुख्य नेता एकनाथ शिंदे साहब को, ये गलत है। उन्होंने गद्दारी नहीं की, उन्होंने उठाव किया है जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व को बचाने के लिए। उन्होंने जो आज ये व्यक्तित्व किया है, इसका खुला विरोध करते उल्लासनगर शिवसेना की तरफ से। और भाजपा कैंडिडेट कुमार एलानी का काम शिवसेना उल्लासनगर में नहीं करेगी जब तक प्रदीप रामचंदानी जी शिवसेना से माफी नहीं मांगते हमारे मुख्य नेता के लिए। शिवसेना के आक्रामक रुख के बाद भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, मैंने जो कहा वो बात आपके सामने फिर दोहराता हूँ। मैंने कहा कि जिसके लिए कहा गया गद्दार है वह व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया। इसका अर्थ यह है कि उद्धव बाला साहब ठाकरे के लोगों ने हमारे आदरणीय एकनाथ शिंदे मंत्री जी को गद्दार कहा, उसके बावजूद भी वह मुख्यमंत्री बन गए। इसका अर्थ यह है कि जो हिंदुत्व के रखवाले हैं, जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, इतना बड़ा उन्होंने उठाव किया, इस स्थिति में उन्होंने इतनी रिस्क ली और हिंदूवादी सरकार बनाई। तो यहाँ तो हम कभी भी ये नहीं सोच सकते कि आदरणीय एकनाथ शिंदे जो महापुरुष हैं, जिसने हिंदुत्ववादी सरकार को टिकाने के लिए महाराष्ट्र में काम किया, उसके विरोध में हम कुछ बोल सके। लेकिन ठीक है, उसके बावजूद भी मेरे शिव सैनिकों को, जो कि हिंदूवादी हैं, सब हिंदुत्व के साथ काम करने वाले हैं, उनको अगर उनके दिल पे कहीं ठेस पहुंचती है तो मुझे हिंदुत्व के लिए किसी तरह में भी कोई भी संकोच नहीं होगा कि मैं दिलगिरी व्यक्त करूं उन शिव सैनिकों के लिए जिनको यह लगता होगा कि मैंने किसी तरह से मेरे हिंदूवादी, जो मेरे सबसे चहेते मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उनके विशेष में मैंने कुछ गलत टिप्पणी की है। रही बात दूसरी कि मैं यह कहा जा रहा है कि यह युति में दरार डालने के लिए कुमार एलानी जी का पराजय करने के लिए किया गया, ये तो कदापि संभव नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में यह बहुत दिनों से होता है कि जब पार्टी निर्णय कर देती है जिसको टिकट दिया जाए, उसके बाद सारे लोग एक साथ काम करते हैं। इसलिए आज अगर किसी तरह से भी हम लोग जरा सा भी चूकेंगे तो महाराष्ट्र में महायुति की सरकार नहीं आएगी, हिंदूवादी सरकार नहीं आएगी। इसीलिए जो सच्चे शिवसैनिक हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आइए सब मिलकर काम करें और पूरे महाराष्ट्र में महायुति को जिताएं। और यहाँ तो मैं एक बात और कहूंगा, हिंदुत्व के लिए एक बार क्या मुझे 100 बार दिलगिरी व्यक्त करनी पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हिंदुत्व के लिए तो हम फांसी पे भी चढ़ने के लिए तैयार होते हैं। आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स, सिंगल डोर एंड डबल डोर, वॉशिंग मशीन्स सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक, batteries and inverters, water purifiers, atta chakki, air conditioners, air coolers, LED televisions, deep freezers, VG coolers, and rates सारे ऑनलाइन से भी सस्ते। Check prices with us before buying online. Mahalakshmi Sales, Shivaji Chowk, Ulhasnagar 3. All types of EMI options available. आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर।